हेलो दोस्तों, ओएनजीसी के बारे में डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। 2023 में क्या लेटेस्ट है उसको समझेंगे और फोकस इस वीडियो का रहने वाला है जो लेटेस्ट फिच रेटिंग रिपोर्ट आई है 31 अगस्त की, वहां पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वार्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी वो हम डिस्कस कर देते हैं। रेवेन्यू 20% गिरा था और नेट प्रॉफिट 34% गिरे थे। 15,206 करोड़ का प्रॉफिट था अप्रैल टू जून 2022। अभी आप देखेंगे 10,015 करोड़ का प्रॉफिट, तो थोड़ा सा गिरा है। लेकिन दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आप ऑयल एंड गैस कंपनी या स्टील जो मेटल सेक्टर है, जो कंपनीज में आप देखेंगे कि इस तरीके के उतार चढ़ाव एक क्वार्टर में इनफैक्ट बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ओएनजीसी के नाम में ही ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, तो ऑयल और नेचुरल गैस को वो एक्सप्लोर करते हैं। अपस्ट्रीम कंपनीज है, तो जैसा इंटरनेशनल प्राइस है ऑयल का, तो उससे उनका प्रॉफिट बहुत इंपैक्ट हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में $108 पर बैरल वो कमा रहे थे, इस बार कितना कमा रहे हैं? $76.49 पर बैरल, मतलब थोड़ा सा कम कमा रहे हैं। तो इसीलिए देखिए क्रूड का प्राइस बढ़ता रहे उनके लिए अच्छा है। जैसे अभी आप देखेंगे इस मोमेंट पे सितंबर में कि क्रूड का प्राइस $90 के ऊपर भी पहुंच गया है, तो ये इनके लिए पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि यहां पर नेट रियलाइजेशन यहां पर बढ़ जाता है। अब ये पॉजिटिव हो गया है, सुपर नॉर्मल वो प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है। तो गवर्नमेंट यहां पर एक विंडफॉल टैक्स लगा रही है लास्ट 1 ईयर से, क्योंकि क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, फिर बहुत वोलेटाइल यहां पर हो जा रहे हैं। तो हर 15 डेज में रिवीजन होता है। और आप भी न्यूज में सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने क्रूड का प्राइस बढ़ा दिया है, या फिर डीजल का या पेट्रोल का या फिर जो एयरलाइन फ्यूल है उसका प्राइस यहां पर बढ़ा दिया है। वो जो प्राइस बढ़ाया होता है वो इनके लिए बढ़ाया होता है, क्योंकि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे होते हैं, उनका रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा होता है। तो उसका डायरेक्ट जो कस्टमर है, आप है, हम पर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता है। मतलब कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, तो कंपनी पर थोड़ा सा टैक्स लग जाता है। ये विंडफॉल टैक्स एक्चुअली में रहता है। लेकिन फिर भी देखा गया, क्योंकि अब तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है सबको, तो गवर्नमेंट भी कुछ $70-75 तक कंपनी को कमाने दे रही है, उसके ऊपर कुछ कमा रही है, तो विंडफॉल टैक्स यहां पर लग रहा है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा सर्टेनिटी प्रॉफिट्स को लेकर भी हो जाता है। बट यस, बिल्कुल हाई क्रूड प्राइस का जो बिल्कुल प्रॉफिट जो होना चाहिए था वो टोटल यहां पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन यहां पर एक और पॉजिटिव है कि जब क्रूड का प्राइस बहुत नीचे जा रहा है तो विंडफॉल टैक्स भी गवर्नमेंट कम यहां पर हो जा रही है। तो अगेन ये जैसे हर 15 डेज में हो रहा है क्रूड के प्राइस के हिसाब से, तो इसीलिए ये बिल्कुल डीप साइक्लिकल सेक्टर है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है जब आप ओएनजीसी की बात कर रहे हैं। अगर कोई चिंता करना है जो विंडफॉल टैक्स से भी ज्यादा है, वो है इनका प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। अभी आप देखेंगे 5.3 MMT का प्रोडक्शन उन्होंने क्रूड का किया है। 2016-17 का मैं एनालिसिस कर रहा था, उस समय में मैंने देखा था 6 MMT से ज्यादा वो क्रूड प्रोडक्शन करते थे। देखिए उनका काम है, मोस्ट बिगर काम अपस्ट्रीम कंपनी के हिसाब से, कि क्रूड का वो या फिर ऑयल का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते रहे। प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है और ये लास्ट 7, 8, 9, 10 साल से हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर के साथ ही कंपेयर करिए 3.3% यहां पर कम हुआ है। गैस की आप बात करेंगे तो गैस भी देखिए 3% यहां पर कम हो रहा है। प्रॉफिट्स तो वो कमा रही है, लेकिन प्रॉफिट्स बड़ा प्रॉफिट इसलिए कमा पा रही है क्योंकि क्रूड की प्राइस ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम्स जो है प्रोडक्शन का वो भी तो बढ़ना चाहिए। अब इसको लेकर एक छोटा सा होप आ रहा है, और वो होप क्या है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में, केजी बेसिन में उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होने की बात है। इनफैक्ट लास्ट कुछ महीनों से तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन अब एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर में कुछ इस पर और क्लैरिटी आ जाए, या फिर कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट या ओएनजीसी किसकी तरफ से भी आ जाए कि हाँ प्रोडक्शन शुरू हो गया है। क्योंकि ये एक ऐसा न्यूज है जो बिल्कुल ध्यान में रखने जैसा है, बट वो एक कंफर्मेशन जैसा नहीं आ रहा है। वो अगर एक बड़ा कंफर्मेशन आ जाए तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है बिजनेस के हिसाब से। तो ये जो प्रोडक्शन जो हम देख रहे हैं कि ये नीचे 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 जा रहा है, तो ये फिर से थोड़ा ऊपर आने वाले टाइम में जा सकता है। रेटिंग रिपोर्ट में और बात कही है, मैं थोड़ी देर में बताता हूं। अब इनके वैल्यूएशन पर बात करते हैं। तो इस बार मैंने EV बाई EBITDA को यहां पर एनालिसिस के लिए लिया है, और इससे हमारी आपकी लर्निंग भी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट क्या है? EV बाई EBITDA। EV का मतलब है इंटरप्राइज वैल्यू, जो अभी स्क्रीनर में कितना दिखा रहा है? 3.49 लाख करोड़। अब इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? थ्योरेटिकली आप सोचिए आपको कंपनी को खरीदना है, तो आपके पास कितना रुपया होना चाहिए? तो ओएनजीसी को खरीदने के लिए 3.5 लाख करोड़ होना चाहिए। बहुत बड़ा अमाउंट है, बट ये इंटरप्राइज वैल्यू है। अब इंटरप्राइज वैल्यू में क्या चीजें कैलकुलेट होती है? तो सबसे पहले जितनी भी इक्विटी वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी। इक्विटी वैल्यू क्या है? जो मार्केट कैप है 2.36 लाख करोड़। फिर कंपनी ने बहुत सारा लोन लिया होता है। इक्विटी या शेयर बाजार से सब स्टॉक खरीदने से तो होगा नहीं, सब जो लोन्स हैं उतना भी पैसा होना चाहिए जो भी कंपनी खरीद रही है, और फिर माइनस किया जाता है कैश के साथ, ठीक है। तो उससे इंटरप्राइज वैल्यू बाहर होती है। डिवाइड किया जाता है एबिटा। एबिटा मतलब अर्निंग, जो इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन से पहले होती है। तो उससे आपको क्या मिलता है? EV बाई EBITDA। अब EV बाई EBITDA क्या है? 3.65। अब इसको कैसे एनालाइज करें? इसको आप ऐसा एनालाइज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कोई कंपनी को खरीद रहे हैं, तो जो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी की कमाई 3.65 ईयर्स में उतना तो वो कमा लेगी। अब EV बाई EBITDA कैसा रहा है ओएनजीसी का लास्ट कुछ साल में? तो ये 10 ईयर्स का EV बाई EBITDA कितना रहा है देख लेते हैं।
कुछ 4.5 रहा है। मतलब ओएनजीसी को अगर खरीदना है तो ओएनजीसी 4.5 ईयर्स में अपना कमाई उतना कर लेगी जो भी प्रोमोटर ने इन्वेस्टमेंट किया होगा थ्योरेटिकली। हाँ, ये सब थ्योरेटिकल नंबर्स है। तो 4.5 रहा है। 5 ईयर्स का डेटा देख लेते हैं ताकि हमको और पता चले। 3.8, तो उसके हिसाब से तो ईवी बाई EBITDA के हिसाब से तो थोड़ा सा यहां पर सस्ता मिल रहा है। 3.65, तो वैल्यूएशन में थोड़ा सा कंफर्ट है जब हम ओएनजीसी की बात करें। लेकिन साइक्लिकल बिजनेस है, उसको ध्यान में रखना है। हर 15 डेज 20 डेज ओपेक की मीटिंग और क्या क्या ग्लोबल होता रहता है, और ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे होंगे तो बिजनेस पे इंपैक्ट यहां पर हो जाता है। तो इसीलिए Q1 जैसा रहा है, Q2 बिल्कुल अलग ही पिक्चर यहां पर दे सकता है। रिस्क को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये फिच की लेटेस्ट रेटिंग रिपोर्ट आई थी, उसको हम लोग यहां पर एनालाइज करते हैं चैट जीपीटी से। अब फिच क्या, इंटरनेशनल रेटिंग रिपोर्ट है, ठीक है। यहां पर उनको BBB- की रेटिंग दी हुई है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन बात यह है, ये रेटिंग इंडिया को भी मिला हुआ है, तो ये सवरन रेटिंग है। जो हम दूसरी जो क्रेडिट रेटिंग देखते हैं, AAA की रेटिंग भी बहुत कंपनियों को मिला, लेकिन वो क्या होता है, इंडिया स्पेसिफिक। ये फिच ने क्या किया है, इंटरनेशनल रेटिंग यहां पर किया हुआ है। तो ये इंडिया, तो इससे अच्छी रेटिंग और हो नहीं सकती, क्योंकि इंडिया को BBB- का रेटिंग मिला हुआ है, ठीक है। बाकी उन्होंने क्या कहा है, स्टेट लिंकेजेस है, यहां पर गवर्नमेंट का यहां पर मेजर ओनरशिप है। अब प्रोडक्शन, जिसके बारे में बात कर रहा था कि प्रोडक्शन यहां पर कम हो रहा है, लेकिन फिच की रेटिंग रिपोर्ट ये कह रही है कि प्रोडक्शन आउटलुक अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट लो सिंगल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ अगले 4 साल में हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है, बड़ा रीजन यहां पर क्या है, वो रीजन है कि कृष्णा जो केजी बेसिन है वहां पर प्रोडक्शन यहां पर बढ़ सकता है। नेक्स्ट है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में तो उनका मेन बिजनेस है ही, तो वहां पर जितना ज्यादा, जो मैंने डिस्कस किया, ज्यादा ऑयल और गैस का प्राइस रहेगा तो उनके लिए अच्छा है। डाउनस्ट्रीम, अब देखिए डाउनस्ट्रीम में कंपनी नहीं है। डाउनस्ट्रीम कंपनीज क्या होती है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो ओएनजीसी तो ऑयल मार्केटिंग होता नहीं है, मतलब पेट्रोल पंप आप जाते हैं, ओएनजीसी का तो पेट्रोल पंप आपने शायद नहीं ही देखा होगा, लेकिन आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जरूर देखा होगा। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम को कौन ओन करता है, ओएनजीसी करता है। तो एक्सपेक्ट तो वो कर रहे हैं कि HPCL थोड़ा प्रॉफिट करेगा, बट अगेन इस पर अब थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। रीजन है कि क्योंकि क्रूड के प्राइस फिर $90-95 हो गया है। ओएनजीसी के लिए अच्छा है, बस HPCL के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। बट उन्होंने कहा, ये थोड़ी रिपोर्ट है उसके हिसाब से। केपेक्स बहुत बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अब ग्रीन एनर्जी पर बहुत फोकस है, तो 60,000 करोड़ का वो केपेक्स कर रहे हैं। लेवरेज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, मतलब डेट जो है थोड़ा कम हो सकता है, अच्छी बात है। यहां पर प्रोडक्शन यहां पर बहुत ही अच्छा, उनका रिजर्व्स है, तो प्रोडक्शन और बढ़ने की उम्मीद, अच्छी बात है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लिक्विडिटी इनके पास है। तो ये सब क्रेडिट रेटिंग से कुछ पॉजिटिव चीजें हमको पता चली है। फिर 5 इनसाइट चैट जीपीटी ने क्या दिया है इस फिच की रेटिंग के हिसाब से। BBB- की रेटिंग रिपोर्ट, वो कहा है गवर्नमेंट सपोर्ट है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाले टाइम में बिल्कुल फोकस करने जैसा है, क्योंकि इससे जो है रेवेन्यू प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है, और क्रूड का प्राइस ऊपर रहा तो अच्छा इनके लिए हो सकता है। फिर अपस्ट्रीम अर्निंग इंप्रूवमेंट, ये भी है क्योंकि ऑयल का प्राइसेस ऑलरेडी ज्यादा है। और ग्रीन इनिशिएटिव है, मतलब अगले 10-15 ईयर्स में अपने जो बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो वो इंक्रीज करे, उस पर ज्यादा फोकस ओएनजीसी का रहने वाला है। तो हमने यहां पर एनालिसिस किया सभी इंपॉर्टेंट बिजनेस, फिर क्रेडिट रेटिंग और जो वैल्यूएशन है उनको फोकस किया। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। इस रिपोर्ट में चैट जीपीटी ने हमारा बहुत हेल्प किया है। आप भी हमारी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 8 मास्टर क्लास होने वाली है सितंबर 23 से अक्टूबर 5 के बीच में। स्मार्ट इन्वेस्टिंग मास्टर AI पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज, यहां पर मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज समझाऊंगा, साथ में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, आपको मैं फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में समझाने वाला हूं। चैट जीपीटी की मदद से कैसे इन्वेस्टिंग को और आसान कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर एक स्पेशल क्लास होने वाली है। और यही नहीं दोस्तों, ये क्लास तो कुछ दिनों के बाद होगा, लेकिन आप अगर इसमें इनरोल करते हैं तो 2 फ्री कोर्सेस ऑलरेडी यहां पर वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, 20+ वीडियोस स्टॉक सिलेक्शन कोर्स का और डिविडेंड इन्वेस्टिंग का। तो इनको आप अभी से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्री मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, मतलब 50 से ज्यादा AI प्रॉम्प्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये चैट जीपीटी को लेकर, जिससे आप इन्वेस्टिंग हो या अपना रियल लाइफ हो या खुद का जॉब हो, आप इन प्रॉम्प्ट्स की वजह से आप कैसे अपना अच्छा एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लर्निंग मटेरियल्स शेयर करूंगा, और इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल डिस्काउंट है, गणेश पूजा अभी चल रही है, गणेश जी करके कोड है, आपको एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल सकता है। एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको एक्सेस मिलेगा। इस कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन यहां पर होने वाले हैं। आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप कुछ आपको ऐसा दिखेगा, अगर आपके पास एंड्रॉइड है, अगर आपके पास iOS है तो LGIGZ हमारा कोड है। आप बड़ा डिस्काउंट यहां पर अवेल कर सकते हैं। 6500 का कोर्स सिर्फ 2450 में आप अवेल कर सकते हैं। कोड गणेश जी करके जरूर आप इंटर करिएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।